हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCT मैथमेटिक्स। आज हम लोग परसेंटेज के अगले क्लास में इस थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा या शीर्ष लंब, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर, इसके भी प्रत्येक भुजा या शीर्ष लंब हो, या फिर वर्ग के प्रत्येक भुजा, या फिर वृत्त के त्रिज्या परिधि, या फिर घन घनाभ के प्रत्येक भुजा, या फिर गोला अर्धगोले के त्रिज्या या व्यास में 8% की वृद्धि या कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे जस्ट पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे पहले वाले क्लास में कि जो R इक्विवेलेंट होता था वो होता था R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिमेट्रिकल है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा इक्वल होगा, वर्ग के भी चारों भुजा इक्वल होता है, और जो त्रिज्या होती है वृत्त का वो सारे एक ही होते हैं। तो यदि यहाँ पर हम देखें, यदि हम वर्ग की बात कर लें, या फिर समबाहु त्रिभुज की बात करें, या फिर वृत्त की बात करें, तो जो त्रिज्या हमारा यहाँ पर मिलेगा R1, यही त्रिज्या हमारा R2, दैट मीन्स ये सारा त्रिज्या आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि R1 इक्वल टू क्या है, R2 है। चलिए मान खोल करके देखते हैं और इसको मान लेते हैं R के इक्वल है। तो जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिलेगा हमें, तो हो जाएगा R प्लस R इंटू R अपॉन में 100। कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा 2R, और R इंटू R स्क्वायर अपॉन में 100। ये हुआ हमारा फॉर्मूला R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट है क्या कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट का बदलाव हो रहा है। यदि हम क्वेश्चन दे दें कि किसी वर्ग के भुजा में 10% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव होगा। अब यदि यहाँ पर साइन प्लस में आएगा तो प्लस क्या शो करेगा, प्लस शो करेगा कि क्षेत्रफल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी दे सकता है, परिधि भी दे सकता है। ठीक है, तो आप या तो इस फॉर्मूले को यूज करिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 वाला, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तो फाइनली हमको आंसर निगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे का छवि देखते हैं। हम आगे देखते हैं कि अभी हम देख लिए हैं क्या कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा या फिर वृत्त की त्रिज्या हो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा हो, शीर्ष लंब हो, यदि हम उसमें 8% की वृद्धि करते हैं तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100 के थ्रू आगे चल रहा था। तो उस केस में यदि मान लीजिए थे केस 1 कि जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू प्लस R हो, दैट मीन्स इंक्रीमेंट हो दोनों केस में, तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हमको मिलेगा वो कितना होगा, R प्लस R इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमको मिला। चलिए अब यदि हम यहाँ पर केस 2 ले लें, क्या ले लें, केस 2, जब R1 इक्वल R2 इक्वल टू माइनस R हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें वर्ग का प्रत्येक भुजा कुछ परसेंट घट जाए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10% 5% घट जाए, इस टाइप से यदि हो निगेटिव में, तब यहाँ से देखते हैं R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस R, फिर ये हो जाएगा माइनस R प्लस माइनस R इंटू माइनस R अपॉन में 100। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 2R माइनस माइनस प्लस R स्क्वायर अपॉन में 100। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस कॉमन कर ले यहाँ से हम, ये कितना हो जाएगा 2R माइनस R स्क्वायर अपॉन में 100। आ रहा समझ में, ये वाला हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यदि हम दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख लें, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट टोटल हम देखें इस केस में जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो, तो ये हमको मिलेगा 2R प्लस माइनस R1 स्क्वायर अपॉन में 100। इतना हमको मिलेगा। प्लस साइन कब लेंगे, प्लस साइन लेंगे जब इंक्रीज हो रहा हो, और माइनस साइन कब लेंगे, जब डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए पहले। चलिए अब हम इस तरह क्वेश्चन ले लेते हैं। ये दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये है हमारा एक वर्ग। ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ से ABCD।
तो सारे भुजा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सब जो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्ग है। अब ये दिया जा रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रहा है, दैट मीन्स आर का मान दिया हुआ है कितना, 10%, वो भी किसमें, साइन प्लस रहेगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितने का बदलाव होगा। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें पता है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में 100। ठीक है, अब यदि यहाँ पर R1 और R2 डिफरेंट रहेगा तो दोनों को सेपरेट मान रखेंगे। यदि सब R का मान एक ही दिया हुआ है तो R1 का भी मान 10 पुट करेंगे, यहाँ R2 का भी मान 10 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग है। तो वर्ग में यदि हम एक भुजा में 10% का वृद्धि करेंगे तो दूसरे भुजा में भी 10% का वृद्धि करना ही होगा, नहीं तो फिर ये वर्ग का सेट नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि R1 इक्वल R2 इक्वल कितना दिया हुआ है 10%, मान पुट कर लीजिए, यहाँ से कितना मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100। कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 10 10 20 प्लस में यहाँ से मिल जाएगा 8, यानी कि क्या हुआ 21% का क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर है। आप उस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि जो R इक्विवेलेंट का मान कितना आया था 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100 आया था। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर हम R को विद प्रॉपर साइन को के साथ लेकर चलेंगे हम। तो यहाँ पर R का मान दिया हुआ 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, यानी कि 20 प्लस कैंसिल होकर हमको 1 मिलेगा, यानी कि 21% क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया हुआ है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की बदलाव होगा। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या में यदि हम यहाँ पर वृत्त बना लें एक, तो ए होगा सपोज इस केंद्र से दूरी R1, तो ए भी क्या होगा, इसको भी R2 बोल दे, इसको हम R3 बोल दे, तो सारे रेडियस आपस में इक्वल होंगे। तो यदि हम यहाँ को वृद्धि करेंगे तो यदि हमको उसी रेशियो में वृद्धि करना होगा। तो यहाँ पर दे रहा है R1 इक्वल टू R2 का मान कितना दिया हुआ है 50%। हम यहाँ पर 2 R क्यों लेके चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको फॉर्मूला यूज करना होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में 100, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि हमको R1 R2 का मान क्या रखना है 50 रखना है, तो यहाँ पर प्लस 50 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में 100। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर R का मान सेम है, 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सारे सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट हो गए। यदि इस रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यदि ये वाला रेडियस बढ़ रहा है तो ये रेडियस भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए दोनों का जो परसेंटेज है इक्वल होगा। कितना मिल जाएगा 50 50 100, और यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा 25, यानी कि 125% क्या होगा, क्षेत्रफल में बदलाव हो जाएगा। या तो आप इस बेसिक फॉर्मूले से लगाइए क्वेश्चन को, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि R इक्विवेलेंट, हमारा सेकेंड मेथड है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R प्लस माइनस R स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, और हम बोले हैं कि साइन प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, प्लस लेंगे जब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा हो। ठीक है, तो इस मेथड से भी चलेंगे हम, सेकेंड मेथड से। तो R का मान दिया हुआ है 50 और 50 दिया हुआ है, इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स हम कहाँ पर रखेंगे, प्लस साइन यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम R इक्वल टू 50%। चलिए देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन में 100। कितना मिल जाएगा 2 इंटू 50 100 मिलेगा, और 50 का स्क्वायर दैट मीन्स 50 इंटू 50 अपॉन में 100, डबल जीरो कैंसिल, 25 125% आंसर है। समझ में, तो ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला इसी फार्मूले के हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि कहाँ पर हम R1 R2 का मान एक ही रखेंगे और कहाँ पर हम अलग अलग रखेंगे। यदि यही क्वेश्चन आयत का होता तो वहां पर R1 और R2 अलग अलग रखा जाता, न कि हम एक ही मान रखते। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव होगा। देखिए क्या दिया जा रहा है कि एक आयत बना हुआ है,
आयत में क्या हो रहा है, यहाँ पर लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं ना, अपॉन का मतलब वृद्धि, और चौड़ाई में भी क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में वृद्धि नहीं दे रहा है, नहीं चौड़ाई में कमी दे रहा है कि चौड़ाई में 20% की क्या किया जा रहा है, चौड़ाई में कमी की जा रही है, दैट मींस माइनस हो जा रहा है और एक प्लस। तो बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। तो हमें पता है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलता है उसमें यूज करते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में 100। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर R1 और R2 सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं होता है और डिफरेंट होता है, इसलिए जो इसका बदलाव है वो भी अलग अलग ही रहेगा। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पर R1 क्या है, हमारा लंबाई में वृद्धि यानी कि प्लस 20% है, और R2 कितना है, ये है माइनस 20%। क्यों? क्योंकि चौड़ाई 20% घट रहा है। चलिए मान पुट कर लेंगे, यहाँ से ये मिल जाएगा प्लस 20 और ये हो जाएगा माइनस 20, प्लस R1 का मान प्लस 20 है, R2 का मान माइनस 20 है, और यहाँ पर मिल जाएगा 100। ये हो गया कितना, प्लस माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, 20 गुणे 20 बटे में 100, डबल जीरो कैंसिल, कितना -4। तो -4% क्या शो करता है कि जो क्षेत्रफल है वो 4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स एरिया डिक्रीजेस बाय 4%। आ रहा समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है हमें कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया हुआ है किसी आयत के लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी ताकि इसका क्षेत्रफल में कोई बदलाव न हो। ठीक है, चलिए क्या दे रहा है यहाँ पर, आयत की लंबाई में 60% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि 60% की वृद्धि हो रहा है। ये बोला जा रहा है कि इसकी चौड़ाई में दैट मींस बी में कितना % की कमी करे, हमको नहीं पता है, हमने मान लिया x% की कमी करते हैं। तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, A1 इक्वल टू A2, दैट मींस क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दैट मींस जितना पहले क्षेत्रफल था अभी भी उतना ही क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट का मान क्या आना चाहिए, 0। R इक्विवेलेंट क्या था हमारा, हम जो फॉर्मूला पढ़े थे कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू था हमारा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में 100। तो ये R इक्विवेलेंट हमको क्या दे रहा था, प्रतिशत बदलाव भी दे रहा था क्षेत्रफल में, कितना प्रतिशत का बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है तो प्रतिशत क्षेत्रफल में बदलाव 0 होगा। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि यदि हम, चलिए इसको हमने मान लिया क्या, इसको मान लिया R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो यदि R1 का मान प्लस 60% है, R2 का मान हमको बताना है कि हम क्या रखें जिससे कि हमारा R इक्विवेलेंट में कोई बदलाव हो ही ना। दैट मींस कोई बदलाव नहीं होने का मतलब बदलाव क्या हो, 0 हो। चलिए R इक्विवेलेंट का मान 0 पुट कर लेना है। यहाँ पर R1 का मान क्या पुट करेंगे, प्लस 60, R2 का मान -x। ठीक है, चलिए R2 का मान ऐसे R2 ही रखते हैं हम, या तो फिर -x लेके चलिए, प्लस कितना, R1 का मान दिया हुआ है, R1 का मान दिया हुआ है 60 और -x बटे में 100। ठीक है, चलिए तो इसको हम बोल सकते हैं कितना, 60 माइनस x, एक कैंसिल हो जाएगा, 20 यानी 60, 20 बटे 100, ये हो जाएगा -3x अपॉन में 5। तो इस x वाले पार्ट को इधर कर लीजिए, x प्लस 3x बटे 5 बराबर 60। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा कितना, 5x प्लस 3x, ये हो जाएगा 8x अपॉन में 5 इक्वल टू 60। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का मान हो जाएगा 5 इंटू 60 अपॉन में 8। आ रहा समझ में? कैंसिल करिए, 4 दूनी 8 और 4 से कैंसिल हो जाए कितने बार में, 15 बार में, कितना मिलेगा, 15 × 5 = 75 बटे में 2। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, 37.5%। आ रहा समझ में? यानी कि x का मान कितना आ गया, 37.5। तो बोल सकते हैं R2 बराबर -x यानी कि -37.5%। कहने का मतलब यह हुआ कि हमको क्या करना होगा, 37.5% हमको
चौड़ाई में कमी करनी होगी, ताकि यदि हम लंबाई को 60% बढ़ा भी दे तो क्षेत्रफल में कोई बदलाव न हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर।